आपने अभी सुना इस पद में, पिप्पा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, भाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। एक पिप्पा ठाकुर, एक पिप्पा राम ठाकुर राजा था नागौर शहर का। वो माता का पुजारी था, शेरा वाली माता का दृढ़ पुजारी था, और भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी। भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी, और वो संतों महात्माओं के समागम अपने घर पर करवाया करते थे। उधर से पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी काशी में प्रकट थे, और स्वामी रामानंद जी को उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया था। उसके बाद रामानंद जी की मंडली उस तत्व ज्ञान का ही प्रचार किया करती थी, आन उपासना को मना करने लगे। एक दिन रामानंद जी की मंडली और पिप्पा ठाकुर राजा के नगर में वहां पर किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे, तो राजा को पता चला, तो राजा ने उनको अपने पास भी बुला लिया। तो उसमें उन्होंने पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, और अन्य जो पूजाएं थी उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैं तो शेरा वाली माता की पूजा करता हूं, मैं इससे ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई पावर नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं और फिर आएंगे। तो उस पीपा जी ने कहा कि मेरे से माता साक्षात बातें करती है, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि आप माता की जब भी कोई पूजा करते हो, जब आपसे वो साक्षात्कार हो उनका, तो आप उससे पूछना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। अब रामानंद जी वहां से चले गए अपनी मंडली को लेकर के। अब राजा ने अपनी विधिवत पूजा की, उसको तो कसक लगी, और फिर वो माता का साक्षात्कार हुआ। तब माता से प्रश्न किया कि हे माता, हे दुर्गा, क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तब दुर्गा ने कहा, हाँ भाई, मेरे से ऊपर भी शक्ति है, क्योंकि ये देवता है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम इनकी महिमा उलट सुलट गाते रहते हैं। तो उसने कहा, भाई मेरे से ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकती, वो दर्शन नहीं देती, उसकी साधना व्यर्थ है। इस बात की खटक और लाएगी पीपा का, भाई जब इन तो ऊपर शक्ति है और वो कहते हैं वो दर्शन देती है, तो अभी संत आए थे। तब उसने कहा, माता, अभी वो संत जो आए थे वो कह रहे थे कि वो शक्ति की प्राप्ति हो सकती है उस परमात्मा की। नो बोली, भाई अगर तूने उससे उस परमात्मा से मिलना, हर कोई मिलाने वाला मिल जाता तो कोशिश कर लेना। यूं कहकर अंतर ध्यान होगी। अब दोबारा जब वो रामानंद जी गए मंडली लेकर के, तो तत्व ज्ञान सुना और कहा, मैंने माता से पूछ लिया है कि वास्तव में और शक्ति है, तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं इस राज्य को त्यागता हूं। अब उसने रामानंद जी ने सोचा, ये राजा ही तो किरा कौन से मूड में है, और फिर यू वहां जाकर शर्मा दर्द करेगा, नु कहेगा मेरा राज छुटवा दिया, फलाना करवा दिया। तनु बोला, जी अभी तो हम कहीं और जा रहे हैं और आश्रम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फिर वहां आश्रम में आ जाना। अब राजा उसने कहा, भी ठीक है। उधर से उसकी 3 रानियां थी। हाँ, उसकी 3 रानियां थी।
राजा पीपा की। तो वो तीनों रानियों ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगी, हम भी आपके साथ चलेंगी। अब पीपा जी को समस्या होगी, उसने रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, या तो समस्या ज्यों की तो रहेगी, ये रानियां मेरे साथ फिर चलेंगी, वो बखेड़ा वहां फिर रहेगा, इनकी रोज लड़ाई रहेगी, मैं इनके सुलटाने में लग गया रहूंगा। हे भगवान, अब इन तो पीछा और छुटवाओ, आपका कोई विधि बताओ। तब परमात्मा रामानंद जी ने कहा कि एक तरकीब है, तीनों को बुलाओ। अब तीनों रानी, परमात्मा बोले भी, रामानंद जी बोले भी ठीक है, तुम भी हो लो तैयार, राजा के साथ चल पड़ना। तो तीनों की तीनवा ने सारे गहने पहन लिए, कोटी जितने भी थे, हार भी, दो आड़े वो सोने के कड़े बना रखे जो भरा भरा पहरा करते राजस्थानी है, और पाया में भी और काना में भी, सारे पूरी लद पद होगी सोने में, और बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए। तीनों अपना तैयार होकर आगे चलो, हम भी चलेंगे। अब बता, ये कोई वैराग धारण करने की तरीका था उनका। तब रामानंद जी बोले, बहन बेटी बात सुनो, अब पीपा से कहा कि मैं तरीका बताऊंगा, तो बोलिए मत। ठीक है जी, आप जैसे कोई। तो रामानंद जी बोले, बेटी जिन्होंने पीपा जी के साथ चलना है, ये सारे गहने जेवरात तार कर धर दो, रास्ते में करा कौन लूट ले, न मेरा कितने ठग मिलेंगे। अब वो तीनों चली गई। उनमें से एक का नाम सीता था। उस सीता ने तो सारे गहने तार तोड़ कर धर दिए, सिंपल ड्रेस पहन ली, साधारण से साड़ी, और उन दोनों ने नहीं उतारे। जब राजा ने, वो सीता तो आके खड़ी होगी जी मैं तैयार हूं, मैंने तो ये सब उतार दिए गहने। वो दोनों कहने लगी, गहने ना छोड़ा, हम ये ना छोड़े हमारे पे, हम ना चलते, हम ना जाते, गहने कौन छूटे। तो परमात्मा और रामानंद जी बोले, ले भाई, आधी बीमारी तक कटी, एक रहेगी, अब इसने भी देखते हैं। तो उसने कहा, बेटी, वह जो सीता रह गई थी, कि बेटी ऐसे नहीं चला जाएगा, वहां तो मेरा ने कितनी बुढ़ी अच्छी सुननी पड़ेगी दुनिया की, कि कौन क्या क्या कहेगा, तुम्हारी जवान अवस्था है बेटी, वहां ऐसे नहीं जाया जाएगा। ने बोले जी कुछ भी कुछ कहो, कोई भी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और भक्ति करूंगी, इसके बीच में जो ना मैं नहीं रह सकती। तो उसने कहा, बेटी अगर आपने चलना है तो ये साड़ी उतार दे, नग्न होके चलना पड़ेगा तुझे हमारे साथ। सीता बोली, अभी ले। वो जब लागी साड़ी उतार, तब रामानंद बोले, बस बेटी बस बस डट जा। तब कहा, पीपा ये तेरा बिल्कुल सच्चा साथी है, ये आत्मा परमात्मा को चाहने वाली है, ये तुझे बाधा नहीं करेगी भक्ति में, कहीं पर भी आप इसको साथ ले सकते। अब रामानंद जी तो दूसरी साइड में चले गए और कहने लगा, अब तू आ जाइए, अब फिर देख कमजोरी। अब राजा ने क्या किया, घोड़े और उन 15 धन धर लिया, कूड़ा ले जाऊंगा, फिर वो धन धर के घोड़िया पे अब भंडारा करूंगा गुरुजिया के पास जाके, और बने घोड़े ले रहा। तो 5-7 दिन के बाद वो रामानंद जी के आश्रम में पहुंच गया, सारे साजबाज ने लेकर, सैनिक भी साथ में। तब रामानंद जी के पास राजा पहुंचा, साथ में वो उसकी पत्नी थी। तो रामानंद जी ने कहा, अरण्य खूब, वो तो राजा वाली वेशभूषा में था जब तक। तब रामानंद जी ने कहा कि, स्वामी जी ने कहा कि राजा, यहाँ तो आपने दास बन के रहना होगा, राजा बनकर नहीं, और जितने भी तेरे ये घोड़े गाड़े हैं, इन भाई तो छोड़ा वापस, इनके यहाँ कहाँ रखेंगे। तो उसी समय कहते हैं, उसने सारे घोड़ों को वहीं बेचकर जितना धन था और सारे का भंडारा करवा दिया गुरुदेव के आदेश से, और सीता और वो दोनों रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये भोले बहुत होते हैं, संत विश्वासी होते हैं। तो पीपा और सीता
वो जमुना के किनारे बनारस में, काशी में घूम रहे थे। अब उन्होंने इतना तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका दरिया में यानी समुद्र जल ने डबो रखी है। अब उनको पूरी कथा का ज्ञान नहीं था। ऐसे दोनों जने, वो पीपा और उसकी पत्नी सीता, ऐसे नहर की पटड़ी दरिया के साथ साथ टहल रहे थे। और स्वामी रामानंद जी कहीं बाहर चले गए थे अपने सत्संग उद्देश्य थे। तो वो बैठे बैठे बातें करने लगे। भोले होते हैं संत। सीता, पीपा ने कहा, सीता सुना है भगवान की द्वारका जल में डूब गई थी, पता नहीं कहाँ सी होगी। इच्छा करता है कि भगवान से मिलने एक बार आए हुए द्वारका में चलते हैं, भगवान वहां मिलेगा। उनकी बात एक लफंडर सा पाली सुने था। वो बोला, मैं बताऊं द्वारका किस है, कहाँ? इसमें ये यो दिखो ना, वो गंगा के बीच में दरिया में निशान बता दे, वहां सी है। और अच्छा, अब उनका देखते देखते दोनों ने डांक मार दी। अब चल भगवान से मिलाते। अब कहते हैं पूर्ण परमात्मा ने उसके लिए क्या लीला की कि वहां पर एक द्वारका रच दी उस जल में, दरिया, उस जमुना के जल में, गंगा के जल में। और ऐसे ही वहां कृष्ण रूप धार के पूर्ण परमात्मा उस पीपा और सीता के साथ रहा, उनको खूब अच्छे भोजन करवाए हैं। और भाई एक यानी 7 दिन तक उनको वहां रखा, मेहमान बना करके। उधर से क्या हुआ कि वहां आसपास नगरी में शोर मच गया कि 2 भगत, 2 साधु और गंगा में डूब कर मर गए। उस पाड़ी ने धमकावे, सारे उस ग्वाले को धमकावे और उसको बुरा भला के निकम्मे, तूने क्या किया, यू तूने क्या कहा इनको? उस पाली ने बताया, ग्वाले ने कहा कि ये मेरे से न्यू पूछे थे कि यहाँ बताते हैं द्वारका है जल में, वो कहाँ सी है। मैंने तो मजाक कर दिया, कुआरी इसका बीच में है, वो बीच के अंदर है दरिया में। इन्होंने मेरी दूसरी बात सुनी है, कोई ना डांक छलांग लगा दी। दो भक्त मर गए, 2 भक्त मर गए। दरिया का पानी था, उसमें लाश भी ना पावे, फिर कित की कित जावे। तो कहते हैं 7 दिन तक परमात्मा ने वो वहां रखे। और 7वें दिन कहने लगे, भगवान हम जाते हैं, हमारे गुरुजी आगे होंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ने का, अच्छा बेटा जाओ, और यूं करो, ले एक अंगूठी दे देता हूं। दोनों के इसी बढ़िया सोने की अंगूठी छाप पहना दी और उस पर लिख रखा कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि वो श्री कृष्ण माता तो ऊपर के श्री कृष्ण जी ने मान बैठे, क्योंकि अब पुराना रंग भी जल्दी से नहीं जाता, तो उस पर लिखा श्री कृष्ण। वो दोनों बार आए 7वें दिन, तो वहां आसपास के लोग देखे रहे आदमी, ये दोनों जिंदे आ गए। तो सारे भाग इकट्ठे हो गए, खेतों वाले कहने लगे, आप मर गए थे। तो बोला, हम क्यों मरे? वो जो भगवान नहीं बचते, हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण जी की द्वारका में गए थे और वहाँ 7 दिन भगवान के साथ वहाँ ग्वाल बालों में खेल कर आए हैं। वो कहने लगे, नहीं जस्ती, देखो भगवान ने हमारे को छाप दी है अंगूठी, दोनों पैर एक। अब पुण्यात्मा, परमात्मा जो है ये समर्थ शक्ति है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इस भक्ति को जीवित रखने के लिए वो ना जाने क्या क्या लीलाएं करता है। एक बार क्या हुआ कि पीपा और सीता ऐसे जा रहे थे और जाते वो एक उसमें बैठ गए वृक्ष के नीचे।
एक सेठ वहां पर आया और उसने कहा कि बाबा जी तेरे को भूख लगी होगी। कहाँ भाई, भूख तो लगी जाती है। तो उनको भोजन कराया, अच्छी तरह आहार करवाया। फिर कहने लगा कि इस औरत का तू क्या करेगा बाबा जी, ये दुखी हो रही तेरे साथ, इसको मेरे साथ भेज दे, मुझे दे दे। ने बोला ले जा भाई, तेरा भला हो, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, इस तरह ले जा। और सीता उसके गेल उठ कर चल पड़ी। अगदा भगवान तो सेठ के पास जा, इसको आवश्यकता होगी रोटी टुक्का बनाने की, खाना खुना बनाने की, चलेगी। अब उसने सेठ ने तो ऊपर चौबारे में छोड़ दी कि तू यहाँ नहा धो ले और कपड़े कुपड़े बदल ले, अच्छे बढ़िया कपड़े ला दिए। अब सेठ जी आध घंटे के पाछे गया, ऊपर कुआड़ खोले तो वहाँ शेरनी का रूप धारण करके वह शेरनी दिखाई दी। और सेठ जी तो उल्टा कुला करता हुआ पड़काड़े में गनूल लोट करता हुआ तड़ा आ गया, पड़ा मर गया मर गया मर गया, क्या हो गया? तो किसी नहीं बताओ, भाजा गया जहाँ पीपा जी बैठे थे। कहने लगे महाराज जी उसने ले आओ ना भाई, राख तो है, अभी तो कुछ दिन राखते ले, आज भी ना पूरा भी दिन ना होया रहता है। ने बोला नहीं कति मर जाएगा मैं तो मार दिया, बड़ा वो शेरनी बन की बात है। जब पीपा गया ने बोला आजा भगवान, इसे बुद्धिहीन तो बहुत मिल लेंगे हमारे को। इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम पर लगने के बाद कुछ आपत्तियां भी आती हैं, परमात्मा उनकी मदद भी करता है। एक दिन क्या हुआ, पीपा जी जा रहे थे शहर में, एक मुसलमान के घर जन्म एक तेलन बैठी थी दुकान, वो अपने घर पे बाहर मतलब कहीं मिल गई रास्ते में। और राजा और पीपा ने कहा कि बेटी राम राम बोल, राम राम। ने बोली क्योंकि मुसलमानों में कहते हैं कि राम नाम जब बोल रहे हैं जब कोई मर जा, वैसे राम नहीं कहते वो। तो मालन बोली कि राम राम क्यों बोलूं, हमारा कोई मर रहा है, तुम बोलो राम। ने बोला अच्छा राम राम कोई मरने के बाद बोला जाता है? कहाँ, हमारे तो मर जाना कोई जब राम बोला करें। पीपा कहे तेरा कौन इसम, तेलन कहे तेरा कौन इसम, तेरा कौन धर्म है, तू मुझे राम राम कहने को बोल रहा है? पीपा बोला तेरा मरियो खसम। अक्चल राम तो बोल रहे तेरा खसम मर जाएगा, पति मर जाएगा। अब मालन घर पे आई, देखा तो तेली जो है अपने उस बैल के लिए घास को ठीक, चारे को ठीक करे था, न्यार रोड़े था, चनों का घास सा था, उसको ऐसे करके उसमें तो वो मोटे मोटे लकड़ी से बाहर निकाल दिया करें उसको, भाई पशु को खाने में दुखी ना हो, ऐसे कर रहा था। तो उधर से संत ने कहा तेरा मरियो खसम, उड़े लो डिग गया, वो मर गया। अब पीपा वो तेली मर गया। और जो ही उस तेलन ने आके घर पर देखा तो तेली मरा पड़ा। तो वो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे लाओ किताब बोलो इब राम राम। पीपा जी फिर पहुंच गए, अकमाई ले ही बोल तू राम राम। अरे पति मर गया तेरा, अब तो राम बोलेगी। तब पाया पड़ गए सारे, वो जितने भी परिवार के सदस्य थे, सारी कहानी बताई उसने जी, ऐसे ऐसे मेरे से मुख से ये निकल गया कि तुम बोलो राम थारे मर जा, जब तुम बोलो हमारे कोई मर गया, जब हम तो तब बोलते हैं हमारा कोई मरा थोड़ा ही है। तो ये बोला ले तारा मरे जागा, तेरा पति मर जाओ, फिर तब बोल लगी भगवान का नाम तू। फिर पैर पकड़ लिए सारे उस कुल के लोगों ने, मालन ने, उस तेलन ने भी माफ़ी मांगी। तब परमात्मा ने वो पकड़ कर उस पीपा जी ने पकड़ कर बाजू और तेली खड़ा कर दिया, उठ भाई। तब उनको प्रचार समझाया कि भगवान के नाम में ये भिन्नता मत करो, राम कहो, अल्लाह कहो, साहेब कहो चाहे खुदा, और सर्व आत्मा उस साहेब की वो ना ही कहू से जुदा।
वो सब आत्माओं से एक परमात्मा की है। तुम ऐसी ऐसी बाढ़ बना कर मत बैठो, हम राम नहीं कहें, हम अल्लाह नहीं कहें, नहीं, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं उसी परमात्मा के। तो पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी थक गए और कहा कबीर प्रभु से कि प्रभु आप ही संभालो सारे साथ बादले, तब परमात्मा ने उस पीपा जी को भी, कबीर परमेश्वर ने पीपा जी को, रविदास जी को और मीराबाई को और भी बहुत से जो उनके उपदेशी थे जो उनको उपदेश दिया और उनका कल्याण किया। अब पुण्यात्माओं, साधना पूर्व जन्म की जो साधना थी उस पिछले जन्म की कमाई से ही इतनी हिम्मत आती है कि दरिया में कूद जाना, अपनी पत्नी को किसी के साथ भेज देना, उनको विश्वास इतना दृढ़ बन जाता परमात्मा पे कि इसको आंच नहीं आ सकती, ये सत्य के ऊपर है और प्रभु हमारे साथ है। तो इतना दृढ़ विश्वास होना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। ये भी पूर्व जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने जन्मों की पुण्य कमाई आपके साथ होती है। लेकिन भविष्य में, वर्तमान में यदि कोई साधना ठीक नहीं मिलती है तो वो सब धरी की धराई रह जाती है और सब नरक के भागी बन